सबको जितना जल्दी हो सके जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। सबको जितना जल्दी हो सके जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। तुम मर्द है तो सामने आकर गिरफ्तारी काहे नहीं देते हैं? तुम मर्द है तो सामने आकर गिरफ्तारी काहे नहीं देते हैं? मैंने बिल्ली कहिएगा, रोज लाइव बिल्ली कहिएगा, मनीष कश्यप को बिल्ली कहिएगा, बिल्ली कहिएगा, काहे नहीं कहेगा? आरएसएस का शाखा से निकला हुआ सफेद मतलब जहरीला नाग है। आरएसएस का शाखा से निकला हुआ सफेद मतलब जहरीला नाग है। मतलब हम कह रहे हैं उसका जो बाप है ना भाजपा और आरएसएस, तो उसका बाप ही काम नहीं करा पाया सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर और मैं हूं नंदलाल राज। और आज हम अभी हैं बक्सर के कबलदा पोखरा। हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, आप देख पा रहे हैं। हम एक एक करके बात कराएंगे क्या कि आप वाकई आप जानते हैं जिस तरह से पूरे बिहार में अभी जो है मनीष कश्यप को लेकर के गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है, लेकिन मनीष कश्यप जो है अभी फरार चल रहे हैं। उस मुद्दे पर बात करेंगे कि वाकई जिस तरह से जो है मनीष कश्यप जी कितना सही है और कितना गलत है, ये लोगों का राय होगा। और तमाम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों से मिलवाएंगे और एक हमारे साथी हैं, आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बबलू राज और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के शाहबाद प्रभारी हूँ। बबलू सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जिस तरह से जो है एक अभी फ़िलहाल में बात कर लेते हैं कि मनीष कश्यप को लेकर के एफआईआर हो चुका है, वो वारंट भी निकल चुका है और उन्हें फरारी भी घोषित कर दिया गया है। कितना सही है मनीष कश्यप जी जिस तरह से वो तमिलनाडु वाला जो मामला है? देखिए, सरकार इसमें बहुत लापरवाह है। मनीष कश्यप को जितना जल्दी हो सके जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। वो जिस तरह से लोगों का कहना है, पत्रकार है, पत्रकारिता धर्म का वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वो इस बात को गर्व महसूस करते हैं कि हम इंजीनियरिंग करके पत्रकारिता कर रहे हैं। सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है इस देश के अंदर। पत्रकारिता करने के लिए जो न्यूनतम डिग्री है वो डिग्री उसके पास नहीं है। और इस देश के और इस राज्य के खास करके बिहार के अंदर एक समुदाय को, एक जात को, एक धर्म के और एक विशेष तबका के लिए काम करता है। दूसरी बात यह है कि बिहार के लोगों को उस्काने का काम करता है। जिस तरह से कैसे उस्काने का काम करते हैं, क्या उस्काने का काम करते हैं? बात आप बिहार के अंदर मनीष कश्यप पे जो बवाल हुआ है, आप जानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक मामला को लेकर वो आपत्तिजनक वीडियो डालता है और बताता है कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जाता है। उसके बाद उसको अच्छा पत्रकार समझ के सरकार के द्वारा उस पर जांच एजेंसी बैठाई गई। यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहाँ के बिहार के ही रहने वाले अस्थाई निवासी हैं, वहाँ डीजीपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ बात नहीं है। वहाँ के मजदूरों से बातचीत हुआ। अभी द एक्टिविस्ट के जो वेद प्रकाश है वो तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में गए हैं और वहाँ के बिहारी मजदूरों से बातचीत किए हैं। बिहारी मजदूरों ने कहा कि हम वीडियो को देखकर बहुत सख्ते में हैं, हमको डर लगने लगा। कहा कि आप रियल में इस तरह की घटना देखे हैं तमिलनाडु? कहा कि नहीं देखे हैं, केवल वीडियो में देखे। वो किसका वीडियो था भाई? तो मनीष कश्यप के द्वारा डाला गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि बिहार के लोगों को उनके जान माल के को खतरा पहुंचाने के लिए इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा था। और ये बीजेपी के द्वारा प्लांटेड आदमी है, हम पहले से ही फर्स्ट दिन से ही कह रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आप मनीष कश्यप सीधे बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। हालांकि मनीष कश्यप तो जमीनी स्तर भी आवाज उठाते रहे हैं। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि किसी सड़क पे खड़ा होकर और आप किसी के बारे में चिल्लाने लगे। और चिल्लाने से ही अगर बात सही होता है तो उनसे ज़्यादा तेज मैं चिल्लाता हूँ। कह रहे हैं कि बिहार के अंदर वो आदमी जो त्रिपुरारी मिश्रा, आज मनीष कश्यप के नाम से जो आदमी पूरे बिहार के अंदर अपना नाम चेंज करके और घूम रहा है, आप इस बात को एकदम बेखूबी से जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित, एक ब्राह्मण तबका के लोगों के ऊपर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो कानपुर में चला। सारे लोग छाती पीटने लगे कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर योगी आदित्यनाथ ने कितना बुलडोजर चलाया है। उस समय ये त्रिपुरारी मिश्रा कहाँ था? और जो आदमी एक बीजेपी माइंडेड है, जो संघ का कार्यालय में रहा हो, संघ माइंडेड आदमी हो, उस आदमी से आप बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर पत्रकारिता की खाका खींचेगा? जो है फरार चल रहे हैं मनीष कश्यप और सरकार जो है कोशिश कर रहा है कि उनको, और एक तरफ दावा कर रहे हैं कि अगर हम अंदर जाएंगे तो तेजस्वी जी का सरकार को गिरा देंगे।
वो आदमी पिछले बार चुनाव लड़ा चनपटिया से, आप तो जानते हैं महाराज। वो आदमी चनपटिया से चुनाव लड़ता है, उसका जमानत जब्त हो जाता है, उसको 2000 भी वोट नहीं मिलती। आदमी 18 महीने में सरकार गिराने का बात करता है तो काहे नहीं कहता है कि हम बीजेपी के प्रवक्ता बन के कह रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, तब हम कुछ मान भी लेते कि हाँ भाई सही कह रहा है, 18 महीने में सरकार गिरा देगा। क्या होना चाहिए सीधे बात? देखिए हम तो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से शिकंजा कसा है उनके ऊपर, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी उसी के बदले में वहाँ पे लालू प्रसाद के परिवार के ऊपर सीबीआई और ईडी का जांच करवा रही है। यह प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। जिसकी राजनीतिक वजूद नहीं है वो आदमी इस तरह की बात करता है, ओछीपन मानसिकता है, ये 18 महीने में सरकार गिरा दे। आप भी चाहते हैं कि मतलब मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया जाए? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि भाई अभी सरकार देर कर रही है, हम तो देर कर रही है, हम डीजीपी साहब पर सवाल उठा रहे हैं भाई। ये है बबलू जी सीधे कह रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तार किया जाए, मनीष कश्यप अभी छुट्टा घूम रहा है। और लोग भी हम आइए लगातार आपसे मिलवाते हैं यार, हम आपको लोगों से मिलवाने का काम कर रहे हैं यहाँ, और कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, हम और भी लोगों से मिलवाएंगे। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र बसंत नाम है। नरेंद्र बसंत जी, क्या करते हैं आप? जो आप काम करते हैं वही हम भी काम अच्छा, ये पत्रकार हैं और इनका परिचय बता दें, जनतंत्र खबर से हैं। आप जितना आप उतावला होते थे मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू लेने के लिए, आज मनीष कश्यप जी के ऊपर FIR हो गया है और उन्हें जो है बिहार सरकार हर हालत में अरेस्ट करना चाहती है, फरार है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना का चाहता बिल्कुल कम शब्द में, गलती किया है और गलती की सजा होती है। उसको पर FIR हो गया है तो उसको गिरफ्त में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहा है कि अगर हम गिरफ्तार होंगे तो सीधे बिहार सरकार को भसा देंगे, यानी कि खत्म कुर्सी तेजस्वी जी का। देखिए कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, ठीक ना। और जो व्यक्ति इस तरह का लफ्ज का प्रयोग करता है, आपको लगता है कि पत्रकार का काम यह है कि किसी को सत्ता पर बैठाना है, फिर सत्ता पे जो व्यक्ति है उसको गिराना है, पत्रकार का काम नहीं है ना। अगर जो भी कोई अगर व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल वो पॉलिटिक्स व्यक्ति है, उसका किसी न किसी पार्टी से अटैचमेंट है, तभी इस तरह से शब्द बोल रहा है कि आपको 180 दिन में सरकार गिरा देंगे अगर हम गिरफ्तार होते हैं तो कहीं ना कहीं ये शब्दों का एक मर्यादा और सरकार गिर जाएगा। देखो छुट्टी नहीं उनसे मतलब गिरेगी तो सरकार गिराने की बात करते हैं महाराज। ये अतिशयोक्ति में बात बोल दिया है बंदा, बस यही है बात। अरे सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं मनीष कश्यप, और इस तरह की आप बात करते हैं उनके। सन ऑफ बिहार आप भी हैं, सन ऑफ बिहार हमें, बिहार में जन्मा वो सारे व्यक्ति जो है सन ऑफ बिहार है, ठीक ना। उसको बावसीर ऑफ बिहार कहिए, चड्डी छाप पत्रकार कहिए। हाँ तो चलेगा। ये जो है संज्ञा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप चड्डी छाप कर रहे हैं, बावसीर ऑफ बिहार कर रहे हैं महाराज। जो व्यक्ति पत्रकार कैसे आप पत्रकार कैसे बोलिएगा? हम ही नहीं कर रहे, ट्विटर भी ये बातें लोग टैग करके वायरल कर रहे हैं कि चड्डी छाप पत्रकार, बावासीर ऑफ बिहार। हम ही थोड़े सिर्फ लवते कैसा उसको लब से कह रहा है, और वाकई में जो व्यक्ति जैसा कार्य करते हैं उसको उसी तरह से नवाजा। पहले बढ़िया काम नहीं कर रहे थे क्या? तो जब बढ़िया काम कर रहे थे तभी तो उनका 4 मिलियन फॉलोअर हो गए और लोग उनके सपोर्ट में आ गए। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं बढ़िया नहीं काम कर रहे हैं। अगर बढ़िया काम करते तो उनके बिहार पुलिस इतना पागल नहीं है, और नहीं बिहार प्रशासन में उतने पागल IAS ऑफिसर है कि उन पर जो है FIR फर्जी कर देंगे और उनको गिरफ्तार करने की बात करेंगे। कहीं ना कहीं फर्जी और अफवाह खबर चलाए हैं, तभी तो आप पर FIR हुआ है और आपको जेल जाने की बात हो रही है, और आप भागे फिर रहे हैं। आपकी भी बारी है अब। बिल्कुल, अगर हम गलत करते हैं तो हम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आप कहीं भी जाके वीडियो शूट करने लगते हैं। जिस तरह से मुद्दा आता है तो आदमी कवर करेगा, ठीक ना। प्रशासन को तय करना है ना कि हम जो है जो शूट कर रहे हैं वो जो है जनता के पक्ष में है या उसके विपक्ष में है। अगर विपक्ष में लगता है तो हम पर FIR करो, जेल में करें, हम शहर से दम स्वीकार करेंगे। हम बिल्ली की तरह भागेंगे नहीं, रोज लाइव आएंगे। रोज लाइव बिल्ली कहिएगा मनीष कश्यप को, बिल्ली कहिएगा। तो मर्द है तो सामने आकर गिरफ्तारी काहे नहीं देते हैं? मतलब उनको क्या समझ रहे हैं आप? मर्द नहीं है वो? मर्द है तो वही तो बोल रहे गिरफ्तारी काहे नहीं देते महाराज? भागे क्यों फिर रहे हैं? भाग रहे हैं, लाइव आ रहा है, भाग क्यों नहीं रहे महाराज? बिहार छोड़कर गायब है और रह रहे हैं कहीं और, डाल रहे पोस्ट की हम बागेश्वर बाबा के जो है उनके चरणों में है। उनके सरदार तो नहीं जाएंगे? जा सकते हैं, लेकिन रिसेंटली जो करंट है ना उसको डालिए ना। आप यहाँ पर है, डाल रहे लोकेशन वहाँ पर, और आप भागे फिर रहे हैं। आइए सामने और गिरफ्तारी दीजिए। बिल्कुल समझ रहे हैं कि हाँ चूहा बिल्ली वाला खेल चल रहा है। हाँ एकदम चल रहा है, यहाँ पर लुक्का छुपी वाला खेल चल रहा है। पुलिस प्रशासन जो है उनको पकड़ रही है और ससुरा भाग। देखिए ये पत्रकार हैं, जनतंत्र खबर से बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। आपकी भी बारी आ जाएगी, जैसे मनीष कश्यप को अभी हाल हुआ है, आप सोच लीजिए। हम यही कहेंगे, खुश है। सुनिए, पत्रकार को महाराज देखना नहीं चाहता है, आप जलन रखते हैं क्या उनसे? सदियों रहा है दुश्मन दौरे, जहाँ हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारा जो कंसेप्ट है वो अलग है, उनका जो कंसेप्ट अलग है, और जिस तरह से वर्क किया उनके
पर FIR हो रहा है और उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। और लिहाजा पत्रकार कोई भी हो, मनीष कश्यप नहीं, जो भी जो है समाज में जो है ना नफरत फैलाने का काम करे, अशांति करे, उसको उस पर व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसे दंडवत करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। अभी आप देख रहे थे और कुछ लोग और बैठे हैं, हम बात करेंगे यहाँ और फिर हम और एक नौजवान से आपको मिलवाएंगे। क्या नाम हो आपका? नाम पृथ्वीराज होगा। पृथ्वीराज जी, अब जिस तरह से जो है पूरे बिहार में एक तरह का जो अब अलग बवाल चल रहा है, सारे लोग जो है हाथ धो करके, नहा धो करके मनीष कश्यप के पीछे पड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप कोई पीछे नहीं पड़ा है। बात यह है ना कि जो बिहार का धरती है ना, वो जो अन्याय और मतलब कुरीति है ना, उसको स्वीकार नहीं करता है। आप कई सारा मामला देखेंगे, जो अभी सुधार का काम होता है ना, बिहार से ही होता है। तो ये गंदगी को साफ, बिहार सुधारक, बिहार सुधारक राज्य है। हाँ, अशोक जैसा चक्रवर्ती सम्राट बिहार में पैदा हुआ। ऐसा कई सारा उदाहरण है कि बिहार जो गंदगी को साफ करने का काम करता है, तो इस गंदगी को बिहार ही साफ करेगा। बिहार में तो ज्यादा गंदगी है महाराज। ऐसे जो कुरीति का जो समाज में फैलाया गया ना, उसी को बहिष्कार बिहार ही करता है। तो इस गंदगी को भी साफ बिहार ही करेगा। मनीष कश्यप जैसा बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जो ऐसे पत्रकार में आते हैं जो कहीं भी अपने बात को बेबाकी के साथ रखते हैं और उनके साथ इस तरह से हो रहा है, आप सहमत हैं उनके साथ हैं कि नहीं? नहीं, साथ कहीं रहेंगे। देखिए, जो पत्रकार है ना, सीधा सीधा बताएं आपको, तो RSS का शाखा से निकला हुआ पत्रकार है और वो एजेंडा लेकर निकला था बिहार में किस तरह से हिंदू मुस्लिम राइट हम करवा देंगे, ऊंच नीच करवा देंगे। और जो RSS का विचारधारा जो RSS नहीं लागू करा पाया है, उसको लागू कराने के लिए ये निकला है। ये RSS का शाखा से निकला हुआ सफेद मतलब जहरीला नाग है, इसको समझ लीजिए। उसका फन का कुचल देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं फन का कुचलेंगे तो डसेगा। तो उस जहरीला सांप को पहचानिए और उसको कुछ देने का काम करिए। मालूम है ना कि सीधे मनीष कश्यप जी चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हमें गिरफ्तारी हुई तो 180 दिन के अंदर जो है तेजस्वी का सरकार गिरेगा और तेजस्वी सपने में भी मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच भी नहीं उसका मतलब हम कह रहे हैं, उसका जो बाप है ना भाजपा और RSS, तो उसका बाप ही काम नहीं करा पाया सरकार गिराने का। कितना सारा प्रयत्न किया, आज तक बिहार में भाजपा का सरकार अपना दम पर नहीं बना पाया है। तो उसका बाप जो काम करा नहीं करा पाया, वो जिम्मा ले रहा है 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे। इतना कुबत था अंदर में ना, तो बिहार से भागे भागे नहीं फिरना चाहिए था। फौजी का बेटा थे ना, अगर ना ईमानदारी से अगर कहते हैं फौजी का ही बेटा है, तो बिहार में प्रवेश करिए पहले। अब बिहार पुलिस ढूंढ रही है और बिहार पुलिस ही भाग रहे हैं, कह रहे हम डरते नहीं है, फौजी का बेटा है। तो जब फौजी का बेटा थे तो डर कह रहे हैं? अरे दर्शन के लिए घूम रहे हैं आप, बड़े डर रहे हैं। अरे डर न रहे हैं महाराज, कहाँ है? दर्शन के लिए जा रहे हैं, अभी बागेश्वर बाबा के पास जाएंगे ना। बात है कि बिहार से बाहर जाना है, तो बिहार के अंदर कहने दर्शन का चीज नहीं है। बिहार का बाहर ही कहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए कि किसी तरह बिहार पुलिस से हम बच जाए। और आके यूट्यूब पर लाइव कर रहे हैं, फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इनका समर्थक देखिए कौन समर्थन में इसके आ रहा है, जो साधी प्राची जैसे लोग समर्थन में आ रही है, जो दंगा फैलाने के लिए माहिर जो लोग हैं उसके समर्थन में आ रहे हैं। इसका फोटो राजनाथ सिंह संग वायरल है, कई सारा भाजपाई नेता RSS के लोगों से मिलता है। जो पाखंडी बाबा बागेश्वर धाम वाला था, उसके पूरा देश बहिष्कार कर दिया और जाकर चरण का उसे धूल चाट रहा है। तो देख रहे हैं उसका वीडियो, फोटो लगाया कुछ दिन पहले का। सहमत है कि नहीं उनके साथ? नहीं सहमत है भाई, बिल्कुल सहमत। चाहते हैं गिरफ्तारी? एकदम चाहते हैं कि वैसा दंगाई पत्रकार को, कोई भी हो, वैसा दंगाई पत्रकार जो देश में नफरत का बीज बोने का अगर काम कर रहा है, तो उसको चुन चुन कर अंदर करिए। क्योंकि ऐसे ही लोग जो है ना समाज का भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, छोटा घटना थोड़ी था। जो तमिलनाडु जैसे राज्य को, तमिलनाडु में आप जाकर देखेंगे उतना विकसित शहर है और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, कितना बढ़िया मुख्यमंत्री है, जो दलितों पिछड़ों के लिए कितना बढ़िया काम किया है। और बिहार में भी समाजवादियों की सरकार है। इन दोनों में आपस में कैसे झगड़ा लगा दिया जाए, कि दोनों को रिश्ता कैसे खराब कर दिया जाए। ऐसे ही इसके जैसे लोग और ये पत्रकार मिलकर साजिश रचा था, पटना में शूटिंग किया। हमको पता होगा कि अखबार में पढ़े होंगे कि पटना में बंगाली टोला मिलकर शूटिंग करके एकदम तरीका से एक वीडियो बना। वीडियो में जो लड़का को मारा गया वो हंस रहा है, आपको चोट लगेगा आप हंसेंगे। वो पकड़ा गया है, लड़का गोपालगंज का है। और जब पकड़ा गया, पूछा गया उससे कि आप मतलब आपको चोट लगा है, तो नहीं हम लोग एक्टिंग कर रहे थे। और जो BR हनी नाम का चैनल था ना, आप देखे होंगे, जो अपलोड किया है वीडियो को, उसका चैनल को जब खंगालेंगे ना, तो उसके पहले जो शुरुआती वीडियो है, व्यू पाने के चक्कर में जानते हैं कैसे कैसे वीडियो डाला है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, तो पिता ने पत्नी के साथ ये किया, तो वो किया, फलान ठेकान, ऐसा अश्लील खबर डाला है व्यू पाने के चक्कर में। तब आपको लगता है कि वो ईमानदार खबरता दिखाएगा, नहीं दिखाया है। वो व्यू पाने के चक्कर में षड्यंत्र रच कर ऐसा खबर दिखाया कि वायरल हो जाए, कि वायरल हो भी गया। उसका देखिए कुछ सारा वीडियो तुरंत वायरल हो गया, जो बिहार तमिलनाडु वाला मैटर था उसमें हो गया, उसी का ट्वीट कर दिया है। अब कह रहा है मेरा गलती नहीं है, हम पर झूठों को फंसाया जा रहा है। मतलब सरकार पगला गया है, बिहार पुलिस पगला गया है कि आप पर केस हो जाएगा तो बिहार पुलिस सनक जाएगा। आप आइए बिहार में, आपका स्वागत है, बिहार के लोग भी आपका स्वागत करेंगे। बिहार के लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और मनीष कश्यप को जानते हैं कि नहीं? पत्रकार मनीष कश्यप कहाँ के हैं बताइए? ये बिहार के हैं और कहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं। एगो बिहारी भाई मनीष कश्यप को जानता ही नहीं है। इतनी है इनका कि यहाँ के मजदूर भी नहीं जानते, मजदूरों का हिमायती कहे जाने वाले। लगता रहे और देखते हैं जनबोल खबर। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।